द पीके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लकी जगबानी। इस वक्त की बड़ी जानकारी राजस्थान से निकल कर आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, राजस्थान से इस वक्त की बड़ी जानकारी, कांग्रेस को राजस्थान में बड़ा झटका लगने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में एमएलए महेंद्रजीत सिंह मालवीय शामिल हो सकते हैं। यह बड़ी जानकारी, भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के जो नेता है वो शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही है और इसी बीच बड़े नेता जो हैं उनके पाला बदलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जिस तरह से कल जानकारी आई थी महाराष्ट्र से और अब राजस्थान से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। राजस्थान में भूचाल की जो आहट है वो सुनाई दे रही है। राजस्थान में कांग्रेस विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हेमंत शर्मा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हेमंत शर्मा जी, जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका जो कह सकते हैं कि वो लगने जा रहा है, राजस्थान में बांसवाड़ा के बागीदोरा से मौजूदा विधायक जो है महेंद्रजीत भारतीय जनता पार्टी के लिए टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं और इसके पहले यहां से सांसद भी रह चुके हैं। और राजस्थान की पिछली गहलोत सरकार की बात करें तो उसमें जल संसाधन और सिंचाई मंत्री थे। क्या मानते हैं, कांग्रेस में राजस्थान को यहां पर कितना बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है? मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि लोकसभा चुनाव आ रहा है और बीजेपी लगातार, चाहे किसी भी स्टेट की बात करें, चाहे अन्य स्टेट महाराष्ट्र की बात करें, हाल ही में अशोक चव्हाण जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र में शामिल हुए, बीजेपी में शामिल हुए। अब राजस्थान में बात करें, राजस्थान में दो बड़े चेहरे जो भी नाम सामने आ रहे हैं, एक तो लालचंद कटारिया और महेंद्रजीत सिंह मालवीय। महेंद्रजीत सिंह मालवीय आदिवासी बेल्ट में बहुत बड़ा नेता है। वो उन्होंने लगातार चुनाव में रिकॉर्ड बनाया है, जीत का रिकॉर्ड भी दर्ज किया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका इस समय देखा जा रहा है और आज माना जा रहा है कि आज ये बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और दिल्ली में जो चर्चा चल रही है, दिल्ली में ऐसी चर्चा है कि जेपी नड्डा और अमित शाह के नेतृत्व में ये लोग जो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि लालचंद कटारिया का अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वो आज शामिल होंगे या फिर कुछ दिनों बाद, लेकिन ये कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका है। जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात होती है मालवीय की और इसके बाद चर्चा होती है, ये जानकारी सामने आती है कि राजधानी दिल्ली में वो पहुंच रहे हैं। बड़ा झटका तो है, कांग्रेस को यहां पर बड़ा झटका है। और जो मुलाकात की बात हम यहां पर कह रहे थे, मुख्यमंत्री भजनलाल के साथ में मुलाकात, वो कहीं ना कहीं संकेत तो यही दे रही है। और ऐसी जानकारी ये भी थी कि मालवीय जो है कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। अभी हम बात करें 14 फरवरी की, जब राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में सोनिया गांधी नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंची थी, तो उसमें मालवीय जो है वो राजधानी जयपुर में नहीं आए थे। और महेंद्रजीत सिंह मालवीय वर्तमान में बांसवाड़ा जिले की बागीदोरा विधानसभा सीट का ये प्रतिनिधित्व करते आए हैं और ये बांसवाड़ा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अब लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात की जो चर्चा है वो लगातार हो रही है, कयास ही लगाए जा रहे हैं। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो एक आदिवासी नेता के रूप में आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसके पहले भारतीय जनता पार्टी में इनका शामिल होना कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण साबित जो है वो हो सकता है। कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करते हैं और इसके चलते उनके पार्टी में शामिल होने की जो हवा है उसको कहीं ना कहीं बल मिलता भी नजर आता है। और यह संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री से जो मुलाकात हुई इसके बाद मालवीय राजधानी दिल्ली गए हैं, ये चर्चा है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का वहीं से ऐलान जो है वो किया जा सकता है। और खतरा की अगर बात करें तो खतरा सिर्फ इतना नहीं है, पार्टी बदलने के लिए कुछ और नेताओं के जो नाम है वो भी सामने आए। राजस्थान से कांग्रेस के 4 बड़े नेता आपको यहां पर बताना चाहेंगे, 4 कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी बदलने के लिए कतार में खड़े हैं। यह बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी द पीके टाइम न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। राजस्थान से कांग्रेस के 4 अन्य दिग्गज नेता जो हैं वो पार्टी बदलने के लिए कतार में खड़े हैं और अंदर ही अंदर, जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने यह जानकारी दी, लालचंद कटारिया का इन्होंने नाम दिया यहां पर। अंदर ही अंदर यह चर्चा है कि लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव और उदयलाल आंजना से भी भारतीय जनता पार्टी संपर्क कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क जो है वो बड़े नाम फिर से हम दोहराना चाहेंगे, लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव और उदयलाल आंजना, जिनसे भारतीय जनता पार्टी लगातार संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए।
लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये चर्चा हो रही है कि मालवीय ही भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, इस बात के जो संकेत है वो मिल चुके हैं। और दूसरे नेताओं की बात कर रहे थे हम, जैसे कि लालचंद कटारिया की आपने यहां पर जिक्र किया। लालचंद कटारिया ने अपने पर्सनल रीजन, निजी कारण बताते हुए कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जो है वो नहीं लड़ा था। और राजेंद्र यादव की बात करें तो कोटपुतली से विधायक रह चुके हैं। पिछली गहलोत सरकार की बात करें तो उसमें मंत्री भी थे। और चुनाव से पहले जिस तरह से उनके ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी। और उदयलाल आंजना की बात करें तो पिछली सरकार में लगातार जिस तरह से उन पर कार्रवाई हुई थी। और ऐसे में यह बताया जा सकता है कि नेता किसी न किसी कारण से कांग्रेस से नाराज हैं और पार्टी बदलकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेता पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की जो संभावना है वो लगाई जा रही है। इस तरह के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। कह सकते हैं कि राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस को एक बड़ा जो झटका है वो लगाया जा रहा है। और आगामी 2 से 3 दिन की बात करें, ये कयास लगाए जा रहे हैं, 2 से 3 दिन की बात करें तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अगर हम 10 साल पहले की बात करें हेमंत, तो 10 साल पहले जब राजस्थान में नरेंद्र मोदी लहर थी और तब आदिवासी अंचल की बागीदौरा विधानसभा सीट जो है उसमें मालवीय ने जीतकर अपना दमखम दिखाया था। और अब भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल हो जाते हैं तो वागड़ में कांग्रेस का जो सफाया है वो होने की कितनी आशंका लगाई जा सकती है? देखिए, मैं आपको एक सबसे बड़ा कारण बताता हूँ। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, आदिवासी क्षेत्र से आते हैं बाबूलाल खारड़ी, उनको बीजेपी ने दिया मंत्री पद, ठीक है। वहां से कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक थोड़ा समीकरण बना लिया कि आदिवासी वोट बैंक जो उनके कहीं ना कहीं कमजोर थे उसमें थोड़ा फायदा मिला। अब जैसे ही मालवीय अगर आते हैं, मालवीय लोकसभा चुनाव में अगर जाते हैं, लोकसभा चुनाव के लिए लड़ते हैं, तो बीजेपी इस क्षेत्र में काफी समय से कमजोर रही है। लेकिन अब लग रहा है कि अगर मालवीय शामिल होते हैं, मालवीय बीजेपी में आते हैं और चुनाव लड़ते हैं, तो आदिवासी वोट बैंक जो सबसे कमजोर माना जाता है बीजेपी का, वो अब स्ट्रांग होता दिखेगा। लेकिन दूसरी बात और है, मैं आपको बता दूं, इसके अलावा कुछ और नेता है जो बीजेपी से लगातार संपर्क में है। बात करें अपने हेरिटेज जो मेयर है मुनीश गुजर, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकाल में यहाँ के जो मंत्री रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनसे उनकी कभी नहीं बनी, आपस में उनके पति को जेल भी जाना पड़ा, कई आरोप प्रत्यारोप भी लगे। वहीं अब चर्चा ऐसे भी जारी है कि मुनीश गुजर, उसका नाम भी इस मामले में आ रहा है कि उनको भी बीजेपी में लाया जा सकता है। बीजेपी में संपर्क लगातार जारी है, साथ ही उनके साथ कई ऐसे पार्षद वो भी लगातार संपर्क में है। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर आज की डेट की है वो ये है कि मालवीय, लालचंद कटारिया और हाँ एक नाम और है कर्नल सोनाराम, जो पहले बीजेपी में थे, वापस कांग्रेस में गए और वापस अब बीजेपी में आने के उनके आसार लग रहे हैं। इसके अलावा नागौर से भी कुछ एक नेता है, साथ ही कुछ ऐसे नेता भी है जो लगातार ये संपर्क कर रहे हैं बीजेपी से कि वो बीजेपी में शामिल हो सके। लेकिन क्योंकि लगातार राजस्थान में ईडी की कार्रवाई जारी है, कांग्रेस के कार्यकाल में जितने भी घोटाले हुए उससे भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि नेताओं में कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अगर पार्टी में जाते हैं तो कुछ हमें बचाव मिल सकता है। तो ये भी एक दूसरा समीकरण देखा जा रहा है। कर्नल सोनाराम का आपने जिक्र किया, लालचंद कटारिया का आपने जिक्र किया, राजेंद्र यादव का भी यहां पर जिक्र हुआ, लेकिन जो सबसे बड़ा नाम है वो मालवीय का है। और दर्शकों को हम मालवीय के राजनीतिक करियर की बात बताएं तो बहुत ही रोचक रहा है। सरपंच के अलावा 2 बार राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, 1 बार सांसद रह चुके हैं, पार्टी के जिला प्रमुख भी रहे हैं और इसके अलावा आदिवासी कांग्रेस सेल के कार्यवाहक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और उनकी जो पत्नी है वो बांसवाड़ा की जिला प्रमुख है। 2020 में आपको ले जाना चाहेंगे, 2020 में टोंक विधायक सचिन पायलट और उनके वफादार विधायकों के ग्रुप द्वारा अशोक गहलोत सरकार को गिराने के प्रयास के संभव में दर्ज एक प्राथमिकी में मालवीय का नाम सामने आया था। और यह जो मामला है 2020 के राजनीतिक संकट के दौरान लीक हुए कथित ऑडियो क्लिप से संबंधित था, जिसमें कुछ लोगों को यह कहते हुए सुना गया था कि मालवीय पायलट के साथ थे, लेकिन उन्होंने पाला बदल दिया है। और अब मालवीय ने जिस तरह से कुछ खास नजदीकी लोगों से बात की, कल शाम को उनकी मुलाकात हुई और उनसे जो खबरें पीके टाइम न्यूज को मिली वो ये थी कि मालवीय की जो ज्वाइनिंग है वो राजधानी जयपुर में नहीं, राजधानी दिल्ली में होगी। तो राजधानी दिल्ली में उनकी जो ज्वाइनिंग है उस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं। खबरों की हम माने तो मालवीय की इच्छा जो है वो नेता प्रतिपक्ष बनने की थी और इसको लेकर कांग्रेस नेताओं से मिलने के लिए वो राजधानी दिल्ली में गए थे। उन्होंने कोशिश की कि आलाकमान जो है उनसे मुलाकात हो, लेकिन आलाकमान ने उनको समय नहीं दिया।
और इसके बाद मालवीय ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात हुई और इसके बाद इस बात की यह पुख्ता हो गई कि भारतीय जनता पार्टी में अब ये जा रहे हैं। चुनावी बाजी जीतने के लिए इस सियासी जंग के बीच कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी मुश्किल अब आने वाले समय में हो सकती है, ये आप जानना चाहेंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव लगभग 2018 से कांग्रेस पार्टी में अस्थिरता चल रही है। कभी गहलोत गुट, कभी पायलट गुट एक दूसरे पर हावी रहते हैं। कुछ ऐसे समीकरण भी बने प्रदेश में कि एक समय पे सरकार गिरने तक की नौबत आ गई थी, जिसमें पायलट पर भी आरोप लगाया, गहलोत ने भी कई बातें पायलट को बोली और पायलट ने भी कई बातें गहलोत को बोली। उसके बाद सरकार बदली। कहीं न कहीं कांग्रेस में जो बड़े नेता हैं सचिन पायलट और उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने हार का कारण अशोक गहलोत को ठहराया। साथ ही अशोक गहलोत के जो समर्थक हैं उनके ऊपर भी आरोप लगे। लेकिन बात यह है कि जब सोनिया गांधी को राज्यसभा का नामांकन यहाँ से भराया गया, राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कराया गया, उस समय भी इस पार्टी में कहीं न कहीं एक असमंजस की स्थिति देखी गई। लोगों में गुस्सा था, लेकिन वो दबी आवाज में था, वो बोल नहीं पाए, क्योंकि कईयों ने कयास लगाए जा रहे थे कि कई ऐसे था कि भाई हम राज्यसभा के लिए नामांकन यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन पार्टी में जब से एक तो नेता प्रतिपक्ष बना, वो भी काफी समय बने बाद बना, और नेता प्रतिपक्ष बना, उसमें भी कई ऐसे थे जिनकी आवाज उठ नहीं सकी। वो भी चाह रहे थे कि वो नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन वो बन नहीं पाए। तीसरा, महेंद्र सिंह मालवीय बहुत बड़े कद के नेता हैं, CWC मेंबर भी रहे हैं। कांग्रेस में जो दिल्ली सेंट्रल है वहां पे उनका अच्छा खासा कद है। और वहीं राजस्थान की बात करें, बड़े आदिवासी नेता है। तो उनको इस तरीके से नजरअंदाज करना भी पार्टी को कहीं न कहीं बड़ा खामियाजे की तरह देखा जा रहा है। और मैं कहना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस अभी भी, कांग्रेस के पास समय है, अगर अभी भी कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देती है, तो कहीं न कहीं पार्टी में जो गुटबाजी और जो नाराजगी है उसको दूर करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पार्टी एकजुट हो सके। क्योंकि अभी भी प्रदेश में गहलोत गुट और पायलट गुट सक्रिय है, वो आवाज दबी हुई है, लेकिन वो सक्रिय है। तो यही इसी का कारण है जिसका नतीजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। और लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को कहीं न कहीं कमर कसनी है, तो पार्टी को मजबूत करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन यहां पर जो स्थिति है, जो तस्वीर है, वो कांग्रेस के पक्ष में नजर नहीं आ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी टिकट की आस लगाए नेताओं की नाराजगी से कहीं ना कहीं जूझ रही है। लेकिन फिलहाल यह बात हो रही थी कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस की मुश्किल यह है कि सूबे में की जो सरकार में मंत्री भी जो है उनको भी चुनाव मैदान में उतारने से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कतरा रही है। अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखते हुए यह मांग की थी कि उनकी सीट से किसी युवा चेहरे को, किसी यंगस्टर को आगे किया जाए और उनको जो है वो टिकट दी जाए। और हेमाराम के बाद राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह जो है वो पहले से चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। एक के बाद एक जिस तरह से मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों ने इनकार किया, और इस इनकार के बाद इस सवाल उठ रहा है कि क्या सत्ताधारी दल में सब कुछ ठीक है या नहीं है। इस तरह की बातें सामने आई। सवाल यह भी उठे क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के लिए गुटबाजी बड़ी समस्या है। जिस तरह से अभी चर्चा में यह बात सामने निकल कर आई, चाहे वो पायलट गुटबाजी हो, चाहे वो गहलोत गुटबाजी हो, गुटबाजी जो है वो बड़ी समस्या है। पूर्व मंत्री भरत सिंह पहले भी भ्रष्टाचार और अन्य शिकायतों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखते रहे, लेकिन हेमाराम चौधरी और लालचंद कटारिया की गिनती मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों में आती है, करीबी नेताओं में होती है। और फिर आखिर ये दोनों मंत्री आखिर क्यों चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, ये आज हर कोई सवाल कर रहा है कि बड़े जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो आखिर इनकार क्यों कर रहे हैं। हेमाराम चौधरी की बात करें तो 2013 और 2018 के चुनाव में इसी तरह का पहले भी ऐलान किया था और मान मनोबल के बाद हेमाराम मान गए थे और चुनावी मैदान में उतरे भी। और हेमाराम को मनाने के लिए 2013 में राहुल गांधी ने फोन किया और 2018 में राजस्थान कांग्रेस के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे यानी कि सचिन पायलट, उनको उनके घर पर जाना पड़ा था। और 6 बार के विधायक हेमाराम के ऐलान को कोई पार्टी में इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनसे भी हम कहना चाहेंगे, आप अगर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को रखिए और बताइए कि कांग्रेस पार्टी को आखिर कितना बड़ा झटका माना जाए और भारतीय जनता पार्टी जो अब कहीं ना कहीं उस स्थिति को स्पष्ट करती नजर आ रही है कि ये जो पार्टी है और भी बड़ी बनती जा रही है। और आज जो जानकारी मिल पा रही है, राजधानी दिल्ली में
जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनकी मौजूदगी में आज भारतीय जनता पार्टी में एमएलए महेंद्रजीत सिंह मालवीय शामिल हो सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे हेमंत जी, लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही है। कांग्रेस पार्टी के झटके की तो हमने यहां पर बात कर ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें, राजस्थान बीजेपी की बात करें या फिर मोदी सरकार की बात करें, तो उनकी कितनी बड़ी जीत मान सकते हैं? देखो, मैं ये कहना चाहूंगा, ये जीत है, मानते हैं, जीत मानते हैं इसको, क्योंकि बहुत बड़ा एक वोट बैंक को साथ लेकर आएंगे अगर महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी में आते हैं, ज्वाइन करते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि हाल ही के जो चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी है, उसके बाद में कई कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा, जिनमें ज्योति खंडेलवाल भी है, सुरेश मिश्रा भी है और अन्य कई नेता भी है। तो क्या आश्वासन उनको दिया, क्या आश्वासन के साथ ये आएंगे? क्योंकि 25 सीटें हैं, 25 सीटों के साथ में बीजेपी के कई ऐसे नेता थे जिनको विधानसभा चुनाव में ये कहकर बिठाया गया, शान बिठाया गया कि आपको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। क्या कुनबा बढ़ता है तो क्या बीजेपी ये समीकरण साधने में सही सफल हो पाएगी कि हम सबको राजी रख पाएंगे? क्योंकि सबको ये कहीं ना कहीं तो ये तो विश्वास दिला के लाया गया है कि कहीं ना कहीं आपको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, तो सबकी उम्मीदें भी बनी हुई है। अब बीजेपी सबसे बड़ा ये है, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टास्क ये है कि जिन लोगों को पार्टी शामिल कर रही है उनको क्या उम्मीद है, क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा, क्या उनको जो टिकट पार्टी में मांग करेंगे वो उनको दी जाएगी? क्योंकि अभी बहुत बड़ा टास्क बीजेपी के सामने आने वाला है कि क्या वो बैलेंस बना पाएगी। जिस तरह से महेंद्रजीत सिंह मालवीय की हम बात करें तो राहुल गांधी जब ये यात्रा निकाल रहे थे तो अक्सर उनकी जो तस्वीरें उनके साथ भी नजर आई, और अब भी वो बातें आई कि वो आलाकमान से बात करने की कोशिश कर रहे थे, राजधानी दिल्ली जा रहे थे, लेकिन उनको मुलाकात का समय नहीं मिला, वो पार्टी से नाराज रहे और नाराज होने के बाद अब उन्होंने ये फैसला लिया है। जिस तरह से कल उन्होंने मुलाकात की मुख्यमंत्री भजनलाल से, और इस मुलाकात के बाद ये कयास लगाया जा रहा है, इस बात की चर्चा जोरों पर है कि राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में वो ज्वाइन करेंगे, उसमें शामिल हो जाएंगे। तो क्या मानते हैं, राहुल गांधी जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, न्याय यात्रा निकालते हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को जोड़ पाने में कहीं ना कहीं असफल साबित हो रहे हैं? और जो न्याय की बात सामने आ रही है, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन जो न्याय उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके पार्टी के नेताओं को और खास करके बड़े नेताओं को, पूर्व मंत्रियों को क्या न्याय नहीं मिल पा रहा? क्या इसीलिए वो इस तरह से अपनी पार्टी का रुख बदल रहे हैं और दूसरी पार्टी में यानी कि भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेके यूपी, यहाँ पर ऐसे तमाम बड़े नेता रहे जिन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा। सबने यही आरोप लगाया कि पार्टी में कुछ ऐसे दिग्गज है नेता जो कहीं ना कहीं चापलूसी करके पार्टी में किसी ने बड़े जो कद के नेता है उनको काटने की कोशिश करते हैं, उनका जो कद है नीचा करने की कोशिश करते हैं। हाल ही में प्रमोद कृष्णम बीजेपी में गए, उन्होंने पार्टी का छोड़ दिया, बीजेपी में शामिल हो गए। कमलनाथ का भी नाम अभी चला चर्चाओं में। वहीं महाराष्ट्र की बात करूं, अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में भी चर्चाएं रही। पार्टी में जिस कद के नेता है, राजस्थान में भी महेंद्रजीत सिंह मालवीय बहुत बड़े कद के नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष के लिए मजबूत दावेदार थे, लेकिन उनको ये कद नहीं मिल पाया, ये पद नहीं मिल पाया। तो ये समीकरण राहुल गांधी साधने में अभी भी असफल है। पार्टी एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, वो गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं। जब आपकी पार्टी एकजुट नहीं है तो गठबंधन दूसरी बात है। गठबंधन करने से पहले आपको पार्टी को एकजुट करना होगा। जितने भी नाराज चल रहे हैं, जितने भी आपके बड़े नेता नाराज हैं, उनको एक साथ लाना होगा, तब जाके आप गठबंधन के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि गठबंधन आपने देखा कि हर जगह टूटने के कगार पर आ गया। बात करें यूपी की, यूपी में कहीं ना कहीं आप पार्टी ने मना कर दिया, पंजाब में हम गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी आखिर भारत जोड़ने में सफल हो रहे हैं, लेकिन पार्टी जोड़ने में असफल हो रहे हैं। पार्टी जोड़ने में असफल हो रहे हैं। यहां पर आपने बात कही तमाम उन नेताओं की भी जो कांग्रेस पार्टी में थे, आचार्य कृष्णम की आपने यहां पर बात कही, कमलनाथ की आपने बात कही, और कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार की तारीफ करते नजर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आए। तो क्या मानते हैं, वाकई में कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ी है या फिर वो मोदी से प्रभावित है, देश की जो सरकार है उससे प्रभावित है, उसके चलते ये भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे? देखिए, मैं एक सबसे बड़ी बात है, राजनीति में अवसर, जो अवसर को भांप लेता है वो राजनीति में सफल होता है। आज बीजेपी कहीं ना कहीं सत्ता में है और ये भी लग रहा है कि आगामी 2024 में भी कहीं ना कहीं सत्ता में वापसी कर रही है। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में रहकर तो हमारा कुछ भला होने वाला है नहीं, क्योंकि अब जो समीकरण सामने आ रहे हैं, पार्टी जो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी 350 सीटें करीब लेकर आ रही है, कहीं ना कहीं 400 आंकड़े बताए जा रहे हैं। वहीं कई अवसरवादी नेता भी है जो अवसर देखकर कहीं ना कहीं पार्टी का पाला बदल लेते हैं। कुछ ऐसे नेता भी हैं जो जिनको कांग्रेस में
बड़े पद पर रहे, लेकिन उनको जो मान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। वो भी सबसे बड़ा कारण है। और मैं इसे मानता हूं कि कुछ ऐसे नेता भी है, जहां बात करें राम मंदिर के मुद्दे की, वहां पर पार्टी के, कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसे हैं वहां पर उसको न्योता स्वीकार नहीं किया। कुछ ऐसे हिंदूवादी नेता कांग्रेस में भी हैं जो इस बात से खासे नाराज हुए, उनके कार्यकर्ता भी नाराज हुए। तो इस बात को भी देखा जा रहा है कि इस मामले में बीजेपी कहीं न कहीं स्ट्रांग साबित होती दिख रही है, और उनके जो मुद्दे हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं पर भी असर डाल रहे हैं। बिल्कुल। तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजस्थान कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। यह बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों तक पहुंचा दें। यह जानकारी सामने निकल कर आ रही है, राजस्थान कांग्रेस के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस का हाथ का जो दामन है वो छोड़ सकते हैं, और कांग्रेस से नाखुश थे मालवीय। यह बड़ी जानकारी, कांग्रेस से नाखुश होकर अब यह अटकलें सामने आई है कि सोनिया गांधी का जिस तरह से नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान राजधानी जयपुर में मौजूद नहीं थे। कांग्रेस नेता वर्तमान में बांसवाड़ा जिले की बागीदोरा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, और अगर हम दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो भाजपा की पकड़ काफी मजबूत है। और ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले आदिवासी नेता मालवीय का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए कह सकते हैं। यह बड़ा सबक जो है वो कांग्रेस पार्टी को यहां पर मिलने जा रहा है राजस्थान में। तो तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द पीके टाइम न्यूज।